गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अध्याय 9 व्याकरण का विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। महाश्वेता एक महान लेखिका और समाज सेविका थी, जिनका पूरा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में बीता। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अपने व्यस्ततम जीवन में भी लेखन के विषय में महाश्वेता जी का कहना था, रचना जैसे मेरे सिर पर सवार हो जाती है। मेरे पात्र बार बार मेरी अंतर आत्मा में आ पड़े होते हैं और पूछते हैं, दीदी मुझे भुला दिया क्या? उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। महाश्वेता जी के समग्र जीवन पर दृष्टि डालने पर हमें स्पष्टतः अनुभव होता है कि महाश्वेता वास्तव में महाश्वेता दुर्गा हैं, जिनके लिए अनायास ही मुख से निकल पड़ता है, वाह धन्य है भारत की नारियां। उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित स्थल पर लगे चिन्हों को ध्यान दीजिए। इन चिन्हों की सहायता से ठहराव, भाव और स्पष्ट विचारों का बोध हो रहा है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो ये नाम के साथ में उनकी परिभाषा दी है, वो उसके बारे में भी वर्णन दिया है। पूर्ण विराम नंबर 1। पूर्ण विराम के बाद देखिए कोष्टक में किस तरह चिन्ह लगता है इसका, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता प्रकट करने वाला चिन्ह है। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे रवि आगरा जाएगा। जाएगा के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है पूर्ण विराम का। तो सेकंड है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह लगा हुआ है कोष्टक में। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए करते हैं। जैसे नाटक समाप्त हुआ, हम थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं, ये विराम वो इस चिन्ह पर अर्ध विराम पर। दर्शक चले गए। रिपीट, नाटक समाप्त हुआ, दर्शक चले गए, यहाँ हम थोड़ा सा रुके। अल्प विराम थर्ड। अब इसका भी चिन्ह दिया हो कोष्टक में, देखिए। तो इसमें अल्प विराम में अर्ध विराम के लिए हम जो रुके थे उससे आधा समय इसमें लगेगा। पढ़ते समय अर्ध विराम से कम समय में ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, पत्र में संबोधन एवं समापन के लिए भी इससे प्रयोग करते हैं। जैसे राम, सोहन, सविता और मुन्ना पढ़ रहे हैं। जब हम किसी शहर का या किसी के नाम लगातार लिखते हैं, किसी की जगह का, तो हम इसमें ये अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है 4 प्रश्न सूचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। वाक्य में प्रश्न पूछने की स्थिति दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने काम कर लिया? तो हमने यहाँ क्वेश्चन किया, क्या शब्द प्रश्नवाचक का है। क्या तुमने काम कर लिया? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय सूचक, इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, खुशी, करुणा, शोक आदि भावों के लिए किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे इतनी लंबी दीवार, तो आह कितनी पीड़ा हो रही है। तो ये विस्मय बोधक के चिन्ह जब प्रयोग किए जाते हैं, आहा, वाह, ओहो, तो अरे, इन शब्दों के बाद अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये देखिए पहले किस तरह लगे हुए हैं। किसी वक्ता की उक्ति, यानी विशेष कोई उक्ति हो, शीर्षक हो, वाक्यांश हो, विशेष रचना हो आदि के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एकल और युगल। यानी एक भी लगाया जाता है और दो भी। 2 प्रकार के, एकल माने एक लगाया जाता है, युगल माने 2। चलिए
अक्का जैसे एकल उद्धरण चिन्ह प्रेमचंद की रचना गोदान है, तो इसमें एकल लगा हुआ है। युगल उद्धरण चिन्ह गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, इसमें दो का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह देखिए आप, समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने, जैसे यथा तथा, आना जाना, खाना पीना, माता पिता, लड़ाई झगड़ा, मतलब कई शब्द हैं। समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, माता पिता। अब नेक्स्ट पेज निकालिए। संक्षेप, अगला है 8 नंबर, संक्षेप सूचक चिन्ह। अब इसमें दिया हुआ है नीचे, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को माँ बना के बिंदी या प्रा बना के बिंदी, तो जो जैसे इंग्लिश में स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वही छोटा सा लगाना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को छ और गा लिख देते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण जब हम कोई आंसर या क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें लगाते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थानों का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया था: श्री C.K. दुबे, श्री राम गुप्ता, कर्नल C.R. पांडे। 10 लोप सूचक, यानी डेड डेस कर देते हैं, वो मतलब शब्द छुपे हुए हैं। जब किसी कथन को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता है तो यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं तो आऊँगा ही, क्या आप भी, तो क्या आप भी आओगे, तो इसमें छुपा हुआ है सेंटेंस समझ में आ रहा है। अगला है 11 निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने और संवाद लेखन में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। सेकंड, पन्ना तुम तो मेवाड़ की दीपक हो, उदय सिंह, पर माँ मेरा दीपदान न कर देना। 12 है उपविराम। उपविराम देखिए कोष्टक में, निर्देश, संवाद लेखन, शीर्षक और उदाहरण आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या आविष्कार। त्रुटिपूरक 13, जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए, उस स्थान पर एक चिन्ह लगाकर शब्द लिखा जाता है। जैसे हम कोई शब्द, वाक्य, सेंटेंस लिखते हैं, शब्द छूट जाता है तो इस तरह का लगाते हैं ना, उल्टा बी बनाते हैं, उल्टा बी की तरह, मतलब जो शब्द छूटा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है। तो पानी हो गया, अब पानी, गर्म शब्द भूल गए, तो ये चिन्ह लगा देते हैं, जिससे पता पड़ती है ये शब्द इस जगह है और ऊपर लिखा हुआ है। चलिए, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से आप लोग ग्रामर तो अच्छी तरह से, वैसे भी ये पहले से ही पढ़ी हुई है, और रिवीजन इसका लगातार आप लोग रखें पूरी ग्रामर का, जिससे आपको अच्छे नंबर आए, याद भी अच्छे से हो जाए।